मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बेटा हम अपना फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें पिछली वीडियो में बेटा हमने ग्रीक ओपिनियंस राजनीति के बारे में उसको लिया था, और आज हम परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण को करेंगे। तो परंपरागत दृष्टिकोण क्या कहता है? परंपरागत दृष्टिकोण क्या कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य से संबंधित है। अब वो राज्य से कैसे संबंधित है, उसके हिसाब में ब्लंटली की डेफिनेशन दी गई है। राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, और जो यह समझने का प्रयास करता है कि राज्य के आधार का मूल तत्व क्या है, यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका आवश्यक रूप क्या है, यानी कि किस रूप में वो सही मायनों में विद्यमान है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति हो सकती है, अथवा उसका विकास कैसे हुआ, यानी इन सभी प्रश्नों का जो अध्ययन है वो राजनीति में किया जाता है, राजनीति के अंतर्गत वो आते हैं। इसमें गार्नर की जो डेफिनेशन है वो सबसे सही डेफिनेशन है बेटा, कि गार्नर क्या कहता है कि राजनीति शास्त्र राज्य तथा उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से संबंधित है। इसी प्रकार उसका मत क्या है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत एक राज्य के साथ होता है, यानी जैसे एक राज्य का उदय होता है वैसे ही राजनीति का भी उदय होता है, और राज्य के अंत के साथ राजनीति का भी अंत होता है। दूसरा व्यू क्या है? राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित है। सरकार से संबंधित राज्य को चलाने के लिए बेटा सरकार की आवश्यकता पड़ती है, और सरकार उस दौरान राजनीतिक विज्ञान में राजनीति में सरकार का अध्ययन ही राजनीति का महत्वपूर्ण विषय है। राजनीति शास्त्र में राज्य का अध्ययन एक महत्वपूर्ण साधन है, परंतु राज्य के अतिरिक्त राजनीति शास्त्र में सरकार, मानव तथा राज्य के बाहरी संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। इसीलिए राजनीतिक शास्त्र को सरकार व शासन से संबंधित संस्थाओं का अध्ययन भी माना गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में राजनीतिक विज्ञान में राज्य व सरकार का अध्ययन, कुछ कहते हैं सरकार का अध्ययन किया जाता है, कुछ कहते हैं कि राजनीति का अध्ययन राज्य का अध्ययन किया जाता है। लेकिन एक विचारधारा ऐसी भी है जो गिलक्राइस्ट भी जिसको समर्थन देते हैं, वो क्या है कि राजनीतिक विज्ञान के अंदर राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन शामिल है। और वो किस आधार पर? वो कहते हैं कि दोनों ही चीज़ें एक साथ एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। कैसे? दूसरा, सरकार व शासन के अध्ययन को अपना विषय बनाते हैं क्योंकि दोनों ही धारणाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन और दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। दोनों धारणाएं एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि राज्य को सरकार के बिना कोई अस्तित्व नहीं है राज्य का, और जो सरकार है वो राज्य का केवल अंग नहीं है बल्कि उसके स्वरूप की व्याख्या भी वो करता है। इस प्रकार गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं, इसी विचारधारा को समर्थन देते हुए राजनीतिक शास्त्र राज्य तथा सरकार से संबंधित है, यानी राज्य और सरकार दोनों ही राजनीति के अध्ययन में शामिल होती हैं। अब हम लेंगे बेटा आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण में हमें क्या कहा गया है? जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो क्या कहते हैं? सीमित संसाधनों का आवंटन राजनीति है। सीमित संसाधन यानी एक राज्य के पास जितने भी साधन हैं, चाहे वो भौतिक साधन हो, सुख सुविधाएं हो, लाभकारी पद हो, राजनीतिक पद हो, ये सभी चीज़ों जो एक सीमित मात्रा में हैं, इनको आपस में बांटने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसकी बात सभी माने और जिसके निर्णय को सभी स्वीकार करें। इस प्रकार की बाध्यकारी शक्ति प्रत्येक समाज में होती है, और सीमित संसाधनों को प्राप्त करने के लिए राज्य में संघर्ष होता है, होड़ सी लगती है, प्रतियोगिता होती है, और कुछ व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा साधनों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, और इन साधनों के बंटवारे की इसी प्रक्रिया को ही राजनीति कहा जाता है। उसके बाद क्या है बेटा? समूची राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण ही राजनीति है। समूची राजनीतिक व्यवस्था यानी राजनीति के अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो भी राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, चाहे वो दबाव समूह हो, हित समूह हो, श्रमिक संगठन हो, समाज है, समुदाय है, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग दबाव समूह हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यानी जो भी राजनीति को प्रभावित करते हैं, उन सभी समूहों का अध्ययन भी राजनीति का क्या है? अध्ययन का विषय है।
और उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर है राजनीति में शक्ति का अध्ययन, यानी इसमें मैक्स वेबर की डेफिनेशन को अगर हम देखें समझने के लिए तो वो सही है। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यानी कि अपने आप को सर्वशक्तिशाली या ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया जाता है। और कुछ लोगों के हाथ में सत्ता होती है, उन्हें प्रभावित करने की क्रिया है। और यह संघर्ष राज्यों के मध्य व राज्य के भीतर समुदायों के बीच भी चलता रहता है। यह दोनों संघर्षों में राजनीति के अंतर्गत ही उनका अध्ययन आता है। उसके बाद है बेटा वर्ग संघर्ष है। राजनीति को वर्ग संघर्ष भी कहा गया है। अब वर्ग संघर्ष कैसे है राजनीति? वर्ग संघर्ष, आधुनिक लेखक राजनीति को एक वर्ग संघर्ष के अतिरिक्त कुछ और नहीं मानते। जैसे कि कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि समाज में हमेशा दो ग्रुप विद्यमान होते हैं, दो समुदाय विद्यमान होते हैं। एक तो शासक वर्ग होता है जो शासन करता है, दूसरा शासित यानी कि जो शोषण को सहता है, जो शासक वर्ग के नीचे रहकर कार्य करता है। और कार्ल मार्क्स कहता है शक्तियाँ हमेशा शासक वर्ग के हाथ में होती हैं और उन्हीं शक्तियों के दम पर वो शासित वर्ग का शोषण करता है। लेकिन एक मध्यम वर्ग भी होता है जो शासित वर्ग के साथ मिलकर क्रांति करता है, और क्रांति करने के बाद ये शक्तियाँ मध्यम वर्ग और शासित वर्ग के हाथों में आती हैं। इस प्रकार शक्ति का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जो ट्रांसफ़र होता है, प्रत्यार्पण होता है, उसी को ही राजनीति का महत्वपूर्ण अध्ययन विषय माना गया है। और यहाँ पर कार्ल मार्क्स एक ऐसे समाज की कल्पना भी करना चाहता है कि जिसमें कोई भी वर्ग ना हो, कोई भी शोषित ना हो, और जो भी शासक है वो शासित ना करे बल्कि जो नीचे वर्ग है उसके साथ मिलकर उसकी भलाई के लिए कार्य करे। ये तो थी कार्ल मार्क्स की थ्योरी, जिसको भी राजनीति का विषय माना गया है। फिर है राजनीतिक सामान्य हित स्थापित करने का साधन है। अब शासन करने वाले कम लोग हैं और शासित होने वाले लोगों की संख्या है ज़्यादा, तो उन सभी लोगों की भलाई के लिए, उन सभी की रुचियों का ध्यान रखते हुए शासन किया जाए, वो है सामान्य हित का साधन करना, सामान्य हित को स्थापित करने का प्रयास। इसमें क्या लिखा है? शक्ति विहीन लोग शासन पर अधिकार प्राप्त करके शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन यह राजनीति का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि राजनीतिक वर्ग संघर्ष नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न समुदायों वर्गों के बीच संघर्षों को दूर करके शांति स्थापित करने का साधन है। राजनीति समाज में शांति व्यवस्था व न्याय की स्थापना का प्रयास है, जिसमें समाज हित व व्यक्ति हित में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, यानी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के हित के साथ अन्य सभी व्यक्तियों के हित को समाहित करके एक संतुलन स्थापित किया जाता है। और इसी संतुलन का अध्ययन राजनीति के आधुनिक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। आज की वीडियो में बेटा इतना ही। उसके आगे हम जो अगला टॉपिक है हमारा वो है क्या गैर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति पाई जाती है, और ये विषय वर्तमान आधुनिक विचारधारा से संबंधित विषय है। इसका अध्ययन करेंगे आने वाली वीडियोस में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।